कल कल हम लोग हार्डमीनिया पढ़े थे। ओके, बाकी ये सब भी डिस्कस कर ही लिए थे। और ये सब फोटो आपका ब्लैक एंड व्हाइट था, तो आई हैव सर्च सम कलर्ड फोटो, यू कैन सी। तो आई विल शेयर दिस आफ्टर दिस क्लास। मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि 4-5 दिन मैं छुट्टी पर रहूंगा। आप लोग बीच में ये पढ़ना नोट, अभी तक का जितना है। पहले मैंने शेयर किया था वो, उसके बाद ये अभी पहले भी मैंने शेयर किया था ना अभी, तो उसके बाद ये ऐड हुआ है सब नोट्स में। कैन यू सी दिस पिक्चर? यस सर। दिस, ये लेबलिंग इसमें सब दिया हुआ है, नीचे हार्डमेनिया नहीं लिखा हुआ, ये हार्डमेनिया है। ओके, यू कैन सी इन दिस इज ब्रैंकियल सिफोन। यहाँ पर से आया, पानी आया अंदर। ओके, यहाँ पर स्फिंक्टर है, टेंटिकल्स है। उसके बाद इसमें एक चीज और आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टिग्माटाइज हैं, ठीक है। और बुक में जो था 6 स्टिग्माटा बता रहा था, तो हो सकता है कुछ कोई अलग स्पीसीज होगा। ओके, सो यू रिमेम्बर दिस, ये भी बना सकते हो। एंड देन वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट। एट्रियम में ये ब्रैंकियल अपर्चर से ये गया आपका, दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्माटा। ये फेरिंग्स हो गया इसका, और इससे पानी फिल्ट्रेशन हो गया। जो फूड पार्टिकल्स बच गए, दे हैव बीन प्रोपेल्ड थ्रू दिस इंटेस्टाइन एंड स्टमक। और जो पानी बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, वो आ गया इसमें एट्रियल सिफोन में। और एट्रियल सिफोन से ही फिर बाहर चला जाता है। और इसी एट्रियल सिफोन में एनस इज ओपनिंग। ओके, एंड दिस इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ दिस एनिमल, दिस इज ऑल्सो ओपनिंग। मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड दोनों का सेपरेट ओपनिंग है, ठीक है। और डिफरेंट टाइम पर मैच्योर करता है, डिफरेंट ओपनिंग्स। मेल एंड फीमेल gonads comes out in the atrial siphon and then it goes out. So this is, in this picture also you can see this is retrogressive metamorphosis. ओके, ये देख लेना आप, समझा दिए ही है। कलर पैटर्न थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो और कलर पैटर्न भी है। इन दिस नोटोकॉर्ड इज देयर, ब्लू कलर। ओके, रेड वाला डोर्सल नर्व कॉर्ड है। कौन वेटिंग है भैया? ओ, जिज्ञासा इज वेटिंग, सॉरी। एंड व्हाट इज देयर, फिर ये ऑरेंज कलर्ड है यहाँ। सो दिस यू विल सी। ओके, रेट्रोग्रेसिव मोर्फोसिस में चेंजेज आ रहे हैं। ए इसका कहीं लिखा होगा, हाँ, हियर द लिटरेचर इज। सो ये आप देख लोगे। फिर दिस इज द ओवरऑल, मीन्स इफ यू सी फ्रॉम द लेटरल, ये भी वही है, मेटामॉर्फोसिस का ही फिगर है। जो अच्छा लगे वो बना लेना एग्जाम में। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी समझ में आएगा, लेकिन इसमें वो कलर पैटर्न नहीं है, नॉर्थ कोड कहाँ है, ये ऐसे भी बना सकते हो आप। Arrow is indicating the movement of water. See, this is the at branchial, this is mouth here in the tadpole. See the position of mouth, how it is moving. Okay, after attaching to the substratum, mouth is still there. Now it will start moving. So ये mouth अब ऊपर आना शुरू होता है, ऊपर आना शुरू हुआ माउथ। और एट्रियल अपर्चर जो है, एट्रियम, वो भी मूव किया। एंड फाइनली इट बिकम्स लाइक दिस। और अदर चीज इस फोटो में मूवमेंट ऑफ माउथ पता चल रहा है। ओके, इस फोटो में आपको नोटोकॉर्ड टेल डिजेनरेट हुआ, दैट यू आर
गोइंग टू ओके। सो नेक्स्ट, और हाँ एक चीज और, इसको मैंने इसका एक जगह अच्छा नोट मिला, तो आई हैव अगेन, यहाँ तक तो खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू न्यू एंड ओल्ड बुक जो शेयर किया हूं मैं आप लोगों को, उसके आधार पर नोट्स बनाया है। एंड आफ्टर दिस एसिडियन डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये आपको कलर डायग्राम में फिर I found a different note, so you can look into this also. This is also a very good note, and figures are very good. Okay, adult solitary acidian. फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सोलिटरी एसिडियन इनटू टैडपोल लार्वा। दिस इज रिटन फ्री स्विमिंग सोलिटरी टैडपोल लार्वा कैरेक्टर क्या है, दिस इज देयर, दिस इज द डायग्राम ऑफ एसिडियन टैडपोल लार्वा। पीछे का पूंछ नहीं बनाया, ये पूंछ में क्या क्या है होता है देख लो, यहाँ से कंटिन्यूअस कर दिया। ओके, आप बना लोगे ऐसे करके और पूंछ लगा लोगे और इसी कलर को कंटिन्यूअस कर दोगे एंड तक। दिख रहा है आप लोगों को फोटो क्लियर? यस सर। Yes, sir. उसके बाद देखिए फिक्सेशन एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा। देखिए रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का ये अच्छा फोटो है, ठीक है। ये भी अगर एग्जाम में आया 5 नंबर का सवाल आएगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ये फटाफट ये फोटो बना दिए, उसको लेबल कर दिए और 5 पॉइंट लिख दिए। ये नहीं कि उसको हमको आता है 5-4 पन्ना का रटे हुए हो, पूरा तुमको आता है तो सब लिखने बैठ जाओ। जनरल स्टूडेंट यही करते हैं, मैंने देखा कॉपी 5-5 नंबर का सवाल को भी बनाने के लिए 8-8 पन्ना लिखे हुए हैं। बताओ, इसका मतलब उसको जितना आता था या जो चीट मिला हुआ था वो सब छाप दिया, तो टाइम वेस्ट कर दिया, 1 घंटा लगा दिया 5 नंबर में, और बाकी फिर क्वेश्चन उसका छूटा हुआ है। तो ये भी आप जज करोगे अपने कंसेंस के आधार पर। नंबर 5 नंबर है, और जो लोग बायोलॉजी में हमेशा याद रखो डायग्राम का बहुत महत्व है, तो डायग्राम पहले बना दोगे फटाफट पेंसिल से, तुरंत लेवल की अच्छा से लेवल करोगे, समझे, अच्छा से लेवल करो। देखो इसमें भी लेवलिंग में थोड़ा सा फॉल्ट है, थोड़ा सा इसको पैरेलल लाइन रखेगा, कैपिटल से लिख दिया, पैरेलल रख के कैपिटल से लिखे। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी हाउ टू लेवल, तो उस तरह से कर लोगे आप, फटाफट बनाओ। 5 नंबर का सवाल है, फोटो बनाए, हम लेवल किए, और उसके बाद उसको इससे ये जो लिटरेचर में जितना लिखा, मान लिया आपको 20 पॉइंट याद है इसका, आप इसका जल्दी जल्दी 5-7-8 मेन पॉइंट जो होगा वो सब लिख दोगे बस, दैट्स ऑल। उसके बाद आप टाइम लाइन भी दिया हुआ है, ये आप देख लोगे, द मेन मेटामॉर्फिक चेंजेस क्या है हो रहे हैं, हियर इट हैज बीन रिटन, और this is the remark about the Herdmania. So I have made it. So this you will see. Today we are going to learn this thing, pyrosoma. Can you see this? Yes, sir. Yes sir. No, see. What is this? Sorry. Pyrosoma जो है, this is an animal, but this animal lives in colony. This animal, Herdmania, was solitary animal, but other Ascidians live in colony. Herdmania doesn't live in colony, but in the same class, there are other Ascidians which live in colony. But this Pyrosoma is belonging to another class, that is Thalassae of Urochordate subphylum. तो इसमें जो है थैलिसी का ये रिप्रेजेंटेटिव एनिमल पायरोसोमा दिख रहा है आपको? सी,
how they are brilliantly colored, how much variations that you can see. कुछ बुक पुराने किताब में लिखा हुआ था 2 स्पीसीज बचे हैं इसके, ये एक ही 2 स्पीसीज है, उसी का ये सारा कलर है अलग अलग टाइप का। तो और न्यू बुक में लिखा हुआ है देयर इज ओनली 1 स्पीसीज रिमेनिंग। और इसके बारे में ज्यादा, इसका एनाटॉमी के बारे में ज्यादा कुछ मिला नहीं। इवन जो बुक मैंने आपको शेयर किया है उसमें एनाटॉमी इसका है हर्डमेनिया का, आप देखोगे, देखना बढ़िया से। पायरोसोमा के बारे में 1 पैराग्राफ लिखा है बस। कौन आया है? पूजा भारती। देखे हो आप लोग बुक को? यस सर, Yes, देखा sir. है। Yes, sir. कितना पायरोसोमा कितना लिखा हुआ है। ओके, सो इसका कारण ये है कि इस पर स्टडी ज्यादा हुआ नहीं है। ओके, क्योंकि ये मरीन ड्वेलिंग एनिमल है, एंड चूंकि मरीन एनिमल ड्वेलिंग है तो इसको सैंपल ला के आप लेबोरेटरी, बट टू मेंटेन इन द लेबोरेटरी इट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। लेबोरेटरी कंडीशन में ये नहीं सर्वाइव कर पाता, और स्टडी भी बहुत कम हुआ है इस पर। ठीक है, और ये देखने से आपको लग रहा होगा कि ये एक एनिमल है, नहीं, ये एक एनिमल नहीं है, ये बहुत सारे एनिमल्स का समूह है, इंडिविजुअल एनिमल्स का, एंड दैट इंडिविजुअल एनिमल इज कॉल्ड एज जूआइड्स। और सारे thousands of individual animals are arranged in such a way so that this type of structure is formed, in which one end is open and another end is closed. Okay, तो फिर ट्यूना कहाँ से आया इसका? सॉरी, ट्यूना बोल, टेस्ट जो है इसका individual cells, individual जो है different individual, they contribute to the taste. They all together form a common taste, and inside the taste the zooids are embedded. Are you getting my point? And you might ask me from where this light is coming. मेरी आवाज क्लियर है? Yes, sir. Sir, Yes. इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे। क्या बोल रहे हैं आप? सर आपने बोला ना कि कलोन, मतलब कि एक का एनिमल नहीं, इसमें बहुत सारे एनिमल हैं, हाँ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सर इसमें। नहीं, माइक्रो एनिमल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स। Okay. The zooids, individual zooids, they are multicellular, and आगे मैं आपको दिखाऊंगा the anatomy of the zooid, okay, and the anatomy of this whole animal also. The zooid जो है looks like it will somewhat look like herdmania, ये सब closely related है ना, तो herdmania से बहुत ज्यादा अलग कैसे होगा ये स्ट्रक्चर, इसका एनाटॉमी? ये डिफरेंट क्लास में है, वो डिफरेंट क्लास में, बट बिलोंगिंग टू द सेम फाइलम, यूरोकोडेट, सेम यूरोकोडेट का ये भी संतान है, वो भी संतान है, दोनों का स्ट्रक्चर एनाटॉमी हम दिखाएंगे काफी मिलता जुलता है। आपको ये पूछना चाहिए कि ये लाइट कहाँ से आ रहा है? दिस इज द ब्यूटीफुल और एन यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस एनिमल, Yes, sir. that it creates the bioluminescence. And इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एनिमल्स जो है दूसरे एनिमल के साथ इंटरेक्ट भी इसी लाइट के थ्रू करता है। एक जूआइड इन दिस कॉलोनी, one zooid interacts with another distant zooid by producing light. तो हम इस जूआइड का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। हर जूआइड के पास एक लाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑर्गन है, समझ लीजिए, और सब मिलके लाइट, और इसका लाइट जो है इट रेंजेस फ्रॉम ब्लू, ग्रीन, पिंकिश, आप देख लो। और दूसरी बात ये, चूंकि ये कॉलोनी है तो कोई सीमा है नहीं कि कॉलोनी कितना बड़ा हो कितना छोटा हो। कॉलोनी इतना बड़ा भी हो सकता है कि 20 मीटर हो लंबा, और कॉलोनी इतना छोटा भी हो सकता है कि 1 मीटर हो, फ्यू मिलीमीटर हो, ऐसा भी हो सकता है। यह भी देखा गया है कि 20 मीटर लंबा, आप इमेजिन कर लीजिए 20 मीटर कितना दूरी होगा, 20 मीटर लंबी ये कॉलोनी है।
और सी टर्टल जो है इसको आराम से खाता है, कुछ पॉइजनस नहीं है ये, बस लाइट प्रोड्यूस करता है आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। और अब चूंकि एक एंड इसका बंद है और एक एंड खुला हुआ है, तो पानी का फ्लो जो होता है फ्रॉम ईच जूआइड्स, सारे जूआइड्स में आपका एट्रियल अपर्चर समझ लीजिए माउथ से, सब जूआइड का माउथ है अपना, उससे पानी घुसा और उस जूआइड के पीछे उसका क्लोका है, वहां से पानी निकल करके ये सेंट्रल हॉलो जो ये बनाया है उसके रीजन में आ गया। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन क्लोका, अंदर में स्ट्रक्चर। और ये जो क्लोका का जो माउथ है दिस इज कॉल्ड एज वेलियम। और यहाँ पर जो है आपका जूआइड्स कम ज्यादा हो करके ये सरकमफेरेंस ऑफ दिस ओपनिंग इज रेगुलेटेड, कम ज्यादा होते रहता है। और चूंकि एक तरफ से पानी इधर गया और निकलेगा इधर से बाहर से, तो क्या होगा, और ये दूसरा एंड क्लोज है, तो ये कॉलोनी को प्रोपेल करने में मदद मिलती है इससे। आप इमेजिन करो इधर से पानी घुसे और इधर से निकले, क्या होगा, मतलब समझ लो दिस इज लाइक ए बोट और एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन द वाटर, एंड फ्रॉम वन एंड इफ वाटर इज कमिंग आउट, प्रोपल्सन हो रहा है, देन द एनिमल विल मूव फॉरवर्ड। Sir, it is harmful or not? हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हेलो, हाँ क्या बोल Sir, रहे हैं? it is harmful or not? नो Sir, it is harmful or not? नो, आई एम सेइंग नो। Okay, हार्मफुल sir. फॉर व्हाट? फॉर यू और फॉर ए बर्ड? किसके लिए हार्मफुल? आपके Sir, लिए? both. Sir, both. हाँ, बर्ड के No, लिए। sir, for both. हाँ सुन लो तो लो, इट इज हार्मफुल फॉर स्मॉल एनिमल बिकॉज इट कैन engulf it in this। ओके, एक Okay, पिक्चर sir. मैंने देखा है जिसमें कि इसके अंदर एक पेंगुइन फंसी हुई है, एंड पेंगुइन इज, लेकिन वो पेंगुइन को ये कुछ करने वो अपने ये उसके लिए मेस हो गया, वो फंस गई पेंगुइन। ठीक है, ये पेंगुइन को डाइजेस्ट करने के लिए, इंटरनलाइज करने के लिए नहीं लिया। इवन यू कैन इंसर्ट योर हैंड इन दिस, यू कैन इंसर्ट योर हेड इन दिस, इफ दिस इज ए 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर यू कैन गो इनसाइड, okay, but you will be suffocated। Penguin got suffocated, so it died। Okay, so beauty of this organ is it is producing light, it is producing light। now अब देखिए इसमें क्या है, this figure 2 diagram of generalized pyrosome showing fluid flow and inner working of jutes। notice the flow of water in the colony that propels it through the water। this is the whole colony, you can see this is the whole colony, and if you take the transverse section of this cross section, then you can, is this picture clear to you? देखिए आप, दिख रहा है Yes, sir. आपको? Yes, sir. Okay, if you cut it transversely, then you will find the structures like this. These are the individual zooids, okay, and this is the whole colony of the animal। so देखिए इसको, और this is an individual zooid structure, this is colony का सेक्शन। अब इसमें आप नोट कीजिए वाटर का फ्लो बाहर से थ्रू दिस every zooid, it is coming in the common cloaca, okay, और उसके बाद ये वेलम से it has come out। so or individual zooid का structure is like this, see the luminescent organ is here in every zooid, it is present near the mouth, can you see this, a pair of luminescent organ is there। this is endostyle and gill basket, see
The structure is looking somewhat like Herdmania only, every zooid का structure. Yes or no? And this Yes, is sir. एट्रियल सिफोन. अंतर क्या था उसका? एट्रियल सिफोन और ब्रैंकियल सिफोन दोनों थोड़ा दूर पर अगल बगल था. इसका अपोजिट एंड में है. ऊपर में बक्कल सिफोन, नीचे एट्रियल सिफोन एंड गिल्बास. और ये कॉलोनी पूरे का समूह, thousands of zooids have come together and they have formed a colony, and this is your pyrosoma. तो बेसिक प्लान इस एनिमल का आपको समझ में आ गया होगा अभी, बॉडी प्लान. Yes, sir. ओके नाउ कमिंग. और इस पर बहुत ही कम स्टडी हुआ है, इसलिए लिटरेचर भी हमको कम मिल रहा था. ओके, सो आई हैव टेकन दिस स्नैपशॉट फ्रॉम द बुक जो है कोटपाल वाला, दैट इज द ओल्ड बुक, एंड दिस paragraph, same paragraph I have taken from another new book. So I'll show you. I will read line by line so that you understand it well. So pyrosoma mean Greek में pyro means होता है fire. Okay, so that's why the name is fire. It looks like, दूर से देख के डर जाते हैं लोग कि light emitting कौन सा एनिमल है, जरूर कुछ यहाँ पर डेंजर है. सो इट इज ए फ्री स्विमिंग पिलेजिक एक्वेटिक है ये. और हर्डमेनिया क्या था? Once it has attached to the substratum in the adult life, it was sessile, but it is not sessile. समझ में आ रही है बात मेरी? Yes, sir. Yes, sir. And this is colonial thalassian, so called for being luminescent. ठीक है, so called for being luminescent. ये luminescent है. It is distributed in Indian, Pacific and Atlantic Ocean. ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको? Yes, sir. Represented by 2 species. ये देखिए ओल्ड बुक में 2 species लिखा है. Each colony includes, अब आप अपने मन पर है थोड़ा सा और फाइंड आउट करना, या आप टू बी सेफर साइड 2 species लिख देना. कॉपी चेक करने वाला थोड़ा एजेड होगा तो 2 species को ज्यादा सही लगेगा. Each colony includes several individuals or blastozoids. तो हम एक नाम दिए थे, आप बोल रहे थे ये जूआइड्स हैं, तो आप इसको ज्यादा एप्रोप्रिएट टर्म है ब्लास्टोजूआइड्स. हम आपको इसका लाइफ साइकिल जब बताएंगे तो वहां पर आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा कि देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ दिस इंडिविजुअल. एक है oozoid and another is blastozoids. When it is written on the blastozoids, it means that animal is produced as a result of asexual reproduction. And when oozoid term is there, that means the animal is developed after the sexual reproduction. But later on oozoid जो है degenerate कर जाता है. This animal show beautiful cycle of or alternate cycle of asexual and sexual reproduction. Both this animal is doing both type of reproduction. So each colony includes several individuals or blastozoids embedded in the wall of a common cylinder hollow tubular gelatinous test up to 100 centimeter long. तो इसको भी आप इग्नोर कर देना. 100 centimeter long लिख रहा है, up to सिर्फ नहीं, ये 20 मीटर तक भी हो सकता है. तो the branchial aperture of each zooid opens, देखो फिगर, अब इसको कर दिया तो फिगर आपको ना दिख रहा हो कहीं, आप इमेजिन कर लो. इमेजिन नहीं, यहाँ पर एक आप देख लिए ये फिगर, तो जस्ट memorize this for a moment and try to imagine these words along with the figure. So the branchial aperture of each zooids open outwards, बता ही दिए हैं, outward की तरफ है branchial aperture. ये जो है यानी हर इंडिविजुअल zooids का
आउटसाइड में इसका ओपनिंग है, एंड फ्रॉम दैट ओपनिंग ओनली वाटर कम्स इन द क्लोका, कॉमन क्लोका. So the branchial aperture of each zooid opens towards the opens outwards and guarded by a tongue-like buccal appendage. इसमें एक buccal appendage भी होता है. Can you see this filamentous structure attached to its mouth? Yes, sir. ये पूंछ दिख रहा है आपको, तो ये इसका टंग हो गया, समझिए. ओके, कहाँ थे? बट एट्रियल अपर्चर जो ओपन इनटू लार्ज कॉमन सेंट्रल क्लोकल कैविटी ऑफ द tongue like buccal appendage, but the atrial apertures of all the zooids open into the large common central cloacal cavity of tubular colony, which is closed at one end posterior by a cloacal aperture controlled by a diaphragm or velum. उसका जो एट्रियल अपर्चर है वो सब कॉमन क्लोका में ओपन हो रहा है, और ये कॉमन क्लोका से फिर यहाँ पर एक वेलम है जो कि कंट्रोल कर रहा है. यही बात है, यही लिख रहा है. बट द एट्रियल अपर्चर ऑफ ऑल जूआइड्स ओपन इनटू लार्ज कॉमन सेंट्रल क्लोकल कैविटी ऑफ द ट्यूबुलर कॉलोनी व्हिच इज क्लोज्ड एट वन एंड पोस्टीरियर में बाय ए क्लोकल एपर्चर. क्लोकल एपर्चर, क्लोका का एक एपर्चर हो गया, एंड दैट एपर्चर यानी दैट ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम और वेलम. Colony moves forward by jet propulsion as a stream of water is shot out from the cloacal aperture. तो हम बताए एक ही डायरेक्शन, दोनों तरफ अगर इसका ओपनिंग रहता है दोनों छेद में, तो वो मूव नहीं कर पाता है एनिमल. आप इमेजिन करो, नाव चलाते हो तो चप्पू जो है एक तरफ पानी फेंकोगे तब नाव आगे बढ़ती है. अगर आगे भी फेंकने लग गए और पीछे भी फेंकने लग गए तो आपका मूवमेंट होगा क्या, बताइए? नहीं होगा सर. देखो, अगर ये देखिए वाटर इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड इट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस, सो द एनिमल विल मूव इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. सो लाइक दिस इट प्रोपेल्स इटसेल्फ and colony which is closed at one end by a cloacal aperture controlled by a diaphragm or velum. Colony moves forward, the propulsion as a stream of water is shot out from the cloacal aperture. General organization of a zooid is like that of a simple ascidian. Hardmania ascidian था, तो देख लीजिए लिखा हुआ है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए zooid is like that of a simple ascidian. तो फिर से आपको डिटेल एनाटॉमी बताने की जरूरत नहीं है, आप इमेजिन कर लो वैसा ही है. बस ऊपर में क्या है इन एडिशन टू दिस, इसमें लाइट ऑर्गन्स है और ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस कॉलोनी फॉर्म करता है. कोलोकल अपर जनरल फायरिंग्स इज लार्ज, ओब्लॉन्ग एंड इक्विप्ड विथ डोर्सल लैमिना विथ लैंगुएट्स, एंडोस्टाइल एंड सेवरल गिल स्लिट्स. बस इतना समझ लो, सेवरल गिल स्लिट्स है. हार्ट एंड स्टोलोन, स्टोलोन होता है इसमें जस्ट बिहाइंड द फेरिंग्स. तो स्टोलोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ साइकिल में भी आप पढ़ोगे स्टोलोन का रोल, वहां हम बताएंगे आपको. स्टोलोन से डेवलपिंग zooids आर देयर ऑन द स्टोलोन. lie just behind the pharynx. Oral and branchial apertures are surrounded by muscular sphincters, and ocellus and subneural gland are present. Gonad is hermaphrodite, made up of a single yolky ovum and a lobed testis. वहां पर भी था, gonad hermaphrodite था, but time of maturation was different. So here also this is hermaphrodite, but एक सेकेंड होल्ड करना.
हाँ हेलो, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. सो डेवलपमेंट इज, क्या बता रहे थे हम, हर्माफ्रोडाइट है और सिंगल योकी ओवम एंड लोब टेस्टिस है। लेकिन इसमें अंतर क्या है उससे हर्डमैनिया से, कि एक कॉलोनी में तो बहुत सारा इंडिविजुअल है। ओके, कॉलोनी तो एक इंडिविजुअल नहीं, इनसाइड द कॉलोनी डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर देयर। सो डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट जूआइड्स प्रोड्यूस डिफरेंट गैमिट्स, मेल एंड फीमेल गैमिट्स, और वो जो है क्लोका में आ जाता है एंड देयर द गैमिट फ्यूजेस। ठीक है, तो यहां पर आप कंफ्यूज मत करोगे, एक्चुअली लिखा है दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल इन द सेंस it is inside the colony but outside the body of the animal। क्योंकि आर्टमेनिया जो कॉलोनी में नहीं था तो उसके आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा था फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलने का मतलब है कि इसके बॉडी कैविटी में नहीं, आप लोग मिस्टेक मत करना, इनसाइड द कॉलोनी। ठीक है, क्योंकि ये दिस इज ए बेसिक रूल, क्योंकि मरीन एनिमल्स जो होगा उसका फर्टिलाइजेशन एक्वाटिक एनिमल्स का एक्सटर्नल ही होगा। तो इन द सेंस हियर यू आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन